लगा हूँ तुमसे भी ज्यादा। टाइप करो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। नवीन सर का पगलू, विपिन वर्मा, प्रांजल वर्मा, आरडब्ल्यू का एकलव्य, विकास, कामिनी, प्रांजल वर्मा, बालकिशन, अंशिका, हयात, नगेंद्र कुशवाहा, जय मुरलीधर, बालकिशन, कामिनी सिंह, शिवानी, विज एन झा, आनंद सिंधे, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है और एकदम दिल से स्वागत है। आप सारे प्यारे दोस्त जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था किसको, फोक डांस को, लोक नृत्य को पढ़ना हमने शुरू किया था। मैंने आपको बताया था हम इसको 3 पार्ट में ख़त्म कर रहे होंगे। पहले पार्ट में प्यारे बच्चे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ए से लेकर के, जैसे असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, बी से बिहार हुआ, सी से छत्तीसगढ़ हुआ, इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे स्टेट्स में। तो ओ तक हम कल कर चुके थे, उड़ीसा तक। और प्यारे बच्चे आज हम लोग कर रहे होंगे कहाँ से, आपका ओ से आगे। ओ से आगे क्या आएगा, ओ पी, ओ पी, ओम प्रकाश। तो क्या बोलोगे, P4 आज हम लोग पंजाब से शुरू करने वाले हैं। और बहुत अच्छे से प्यारे बच्चे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे होंगे। आप नोट्स अच्छे से बनाएंगे और आपको वो सब कुछ लिख लेना है जो मैंने नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और आगे आगे भैया इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तीसरी क्लास जो होगी आपकी, सैटरडे आपकी क्लास होती नहीं है, तो आगे आपके बीच में छुट्टियों के बाद में जो क्लास होगी सीधे, उसमें इन लोक नृत्यों से बनने वाले, लोक नृत्यों के जो कलाकार हैं या लोक नृत्य की कौन कौन सी जनजातियां इनको करती हैं, जो अद्भुत प्रश्न एसएससी पूछती है, उनकी कमर हम तोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त थम्स अप कर देंगे, ठीक है। सारे प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप कर देंगे। राज सिंह, बलविंदर सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। दिवाली को चलेगी क्लास, अरे भैया यार मना लिया करो त्योहार थोड़े, हैं? थोड़ा त्योहार मना लिया करो। हमारे लिए तो ज़रूरी है कि चैनल को वैकेंट नहीं रखा जा सकता, हम तो क्लास चलाएंगे, लेकिन तुम थोड़ा यार मनाओ, सेलिब्रेशन तो होना चाहिए थोड़ा सा। चले भैया, तो अभी चलते हैं, ठीक है। और मेरी घड़ी आप लोगों को मेरे हाथ में दिख रही होगी, नई घड़ी, तो बड़ी अच्छी घड़ी है। आगे चलते हैं भैया। तो पहला है आपका पंजाब। क्या बोलेंगे, पंजाब, ठीक है। पंजाब की अगर हम बात करते हैं, पंजाब में आप लोग मार्क करेंगे महत्वपूर्ण क्या क्या है। भांगड़ा बहुत पूछा जाता है, गिद्धा महिलाओं द्वारा बहुत पूछा जाता है। ये सब बातें हम तीसरे पार्ट में कर रहे होंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, धमान, ठीक है, धमान हो गया। धूमल हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। जूली बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जागो तीजन बहुत महत्वपूर्ण है। कीकली बहुत पूछा जाता है, कीकली। बागा बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बोलेंगे, पंजाब के महत्वपूर्ण लोक नृत्य आप लोगों को याद रख लेने हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है, पंजा। पंजा, पंजा किसका, बाग में गिद्ध ने पंजा मारा। बाग, बागा, गिद्ध, गिद्ध का क्या होता है, पंजा। और पंजा किसको मार दिया भैया, जूली को। और जूली का तो तुमको पता ही है, जूली तो जूली है, ठीक है। जूली के साथ जब तक जॉनी ना हो, तो जूली सड़क पर बैठे हुए एक कुत्ते, जो सोता हुआ डॉग है, उसको भी नहीं पार कर पाती है जूली। जानते हो उस बात को, नहीं, एकदम से मतलब ड्रामा कर देती है कि भैया कुत्ता है यहाँ पर। चलो भाई, तो क्या बोलोगे, जूली, जूली। और जूली के गिद्ध ने मार दिया बाग में क्या, पंजा, ठीक है। और पंजा, गिद्ध रुकेगा थोड़ी, पंजा मार के गिद्ध भाग खड़ा हुआ। भाग खड़ा यानी समझ रहे हो, भाग खड़ा। क्या बोलोगे भैया, ये भाग गया गिद्ध पंजा मार करके। और भैया जूली, जूली की एकदम से कीकली निकल गई। आवाज बोलते हैं ना, चीखना, किच्चाना, अरे ये कौन मार गया। तो तुम एज्यूम करके देखो जूली ने कैसी आवाज निकाली होगी। तो एकदम से जूली की आंखें खुल गई, थोड़ी सी नींद में थी, जाग गई। तो जागो, कैसे जागो, क्या बोलेंगे, कौन जाग गई, और कीकली निकल गई। तो बड़े आराम से एक बार आंख बंद करें, एज्यूम करें क्या क्या मैंने आपसे बोला। मैंने बोला आपका पंजाब, पंजाब में क्या, बागा, गिद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। जूली बहुत महत्वपूर्ण है, प्यारे बच्चे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जागो तीजन बहुत महत्वपूर्ण है। और जागो तीजन के साथ में क्या है आपका,
क्या बोलेंगे आप लोग कि जागो भी हो गया, कीकली बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। धमान, धम से बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चले नेक्स्ट। राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे, राजस्थान। घापाल बहुत महत्वपूर्ण है, चाकरी बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसको मैं महत्वपूर्ण लिखता हूं ना उसको आप लोग आगे लिख लिया करो। सुईसनी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। झूमा बहुत महत्वपूर्ण है, और प्यारे बच्चे जिंदाद बहुत महत्वपूर्ण है, नेजा बहुत महत्वपूर्ण है, गणगौर और कालबेलिया। अगर एसएससी की बात करूं सबसे ज़्यादा पूछती है आपका कालबेलिया और तेहरा ताली को, ठीक है। खूमर और छारी, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी मैं कह सकता हूं राजस्थान के सभी बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अब आप बताइए मुझे, कालबेलिया तेरह ताली, देखो तेरह ताली को आप नोट करना, एसएससी तेरह ताली से दो तरह क्वेश्चन पूछ चुकी है। जब अब की बार एसएससी एमटीएस में पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया तो तेरह ताली को मध्य प्रदेश सही माना गया। और जब ये एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया, आप लोगों ने देखा होगा जिसने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तब इसका उत्तर राजस्थान सही बताया गया। तो भैया हम कौन सा लगाएं, तो आप लोग याद रख लेना, जब एमटीएस में पूछा गया तो ऑप्शन में कहीं भी राजस्थान नहीं था, ठीक है, ऑप्शन में कहीं भी राजस्थान नहीं था। और प्यारे बच्चे जब तेहरा ताली पूछा गया तो यहां कहीं भी ऑप्शन में एमपी नहीं था। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया अगर कॉमन जो एक से अधिक राज्यों में एक जैसे नाम है, ठीक है, तो वो कॉमन के लिए आपको एक ही स्टेट देगा। बात समझे, कोई दिक्कत इस बात में, आगे आएंगे। राजा स्थान, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, कोई भी परेशानी। अच्छा, एक यहां पर है आपका, याद रख लेना, चरी, और फिर क्या है, केर। चरी और फिर आपका एक केर भी होता है यहां पर, चरी और केर भी आप लोग नोट करेंगे, देखो ध्यान से। तो राजा का स्थान है भैया, राजा का स्थान है, राजा का स्थान तो राजा का ही स्थान होता है। राजा के स्थान पर है एक छोरी, कौन है, एक छारी, क्या बोलोगे, छोरी। नीरज कुमार पढ़ ले मेरे भाई, क्या बोलोगे, एक छोरी है, छोरी है, एक छोरी क्या है, घूम रही है, राजा के स्थान पर घूम रही है। सुई सैन, अब तुम तो तुम हो, तुमने कोशिश करी कैसे, उसके सुई से जो सैन, सैन समझते हो, नजर, सुई सैन, तुम्हारी नजरें चली गई उसके नैनों पर। तो भैया तुम्हारा कोई दोस्त होगा, अब तुम किस चक्कर में हो, तुम हो चक्कर में किसी घपले को करने के, घापाल और चाकरी, तुम कोई चक्कर चलाने के चक्कर में हो, मतलब कोई चक्कर में हो तुम किसके, घपले के। तो सुई सैन जो छोरी है वो घूम रही है, झूम रही है, वो झूम रही है। तुम पहुंच गए भैया, तुमने ताली अपनी तरफ उसका, क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन बढ़ाने के लिए, अटेंशन बढ़ाने के लिए तुमने तेहरा ताली बजा दी, कितनी ताली, तेहरा ताली। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ होता है, ऐसी हरकतों में दोस्त होता ही है, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो दोस्त ने कहा अगर जिंदा रहना है तो ना जा, जिंदा रहना है तो ना जा, क्योंकि स्थान किसका है, राजा का है, क्या बोलेंगे, राजा का है, जिंदा रहना है तो ना जा। अगर गौर दे दी किसने, राजा ने, गणगौर, तो तुमने फिर अपना काल बुला लिया, फिर तुम मारे जाओगे, फिर तुमने अपना काल बुला लिया, ठीक है। क्या बोलोगे, विश्व यदुवंशी अयोध्यावासी कह रहे हैं भैया जी गीदड़ भी है राजस्थान का, बिल्कुल है, बड़ी आराम से आप याद कर सकते हैं। अब राजा ने तुमको देख लिया, तुमने अपना काल बुला लिया या नहीं बुला लिया, राजा ने काल बुला लिया, तो राजा अपने जो गीदड़ है ना, गीदड़, गीदड़ भी है जैसे यहाँ का, गीदड़ों से फिर वो आपको वहीं रखेगा और उनसे डेली उनके लिए चरी करवाएगा, यानी आपसे चारा डलवाएगा, बंदी बना लेगा राजा तुमको, ठीक है। क्या बोलेंगे, बोलो भाई। गरिमा शुक्ला कह रहे हैं आप लोग फ्री में क्यों पढ़ाते हो भैया, नहीं भैया फ्री में कोई नहीं पढ़ाता गुड़िया, इस दुनिया में फ्री में कोई नहीं पढ़ाता, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, हम भी पैसे लेते हैं और जगह से ले रहे हैं, अभी हमारी शुरुआत है, तो अभी क्या है आप लोगों को कुछ बेहतर कर पाए, सबसे बेहतर कर पाए, अगली बार से हम भी पैसे लेंगे तुमसे, ठीक है। ऐसा नहीं है, कौन पढ़ाता है फ्री बताओ, सबके एप्लीकेशन है, सबकी क्लासेस चलती हैं,
हाँ, जिसकी शुरुआत है, शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग फ्री पढ़ाते हैं। वो अपोजिशन करते हैं उन लोगों का जो पेड क्लासेस लाते हैं, फिर बाद में वो खुद पेड क्लासेस ले आते हैं। आप सिर्फ पढ़ते रहें, है ना, फ्री और पैसा और चक्कर इनमें ना पड़े। सिक्किम, क्या बोलेंगे? सिक्किम। सिक्किम का क्या है? चू फाट, सिकमारी, स्नोलोयन। सिकमारी बहुत महत्वपूर्ण है, सिकमारी। स्नोलोयन बहुत महत्वपूर्ण है। याकछाम डेंजोंग बहुत महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? खुकुरी और मारूनी। खुकुरी और मारूनी बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसके हैं? सिक्किम के। तो सीक, सीक ऐसे सोच लो। सुनो, लॉयन, लॉयन को याद कर लेना सिर्फ, ठीक है, लॉयन को याद कर लेना। तो आप क्या बोलेंगे? आपने सीख मारी कहां पर? लॉयन के खुर पर। खुर समझते हो या नहीं? बोलो भी फटाफट से, यस और नो। खुर समझते हैं? जैसे आपके तो पैर होते हैं, नीचे पैर होते हैं, ऐसे जानवरों के क्या होते हैं? खुर होते हैं, खुर जैसे जुड़े हुए रहते हैं। आपने देखा हो, भैंस के भी देखे हो आपने, ऐसे क्या होते हैं वो जुड़े हुए भैया, ये क्या होते हैं आपका? इनके होते हैं खुर, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं आगे से, ठीक है, पंजे। तो लॉयन के खुर पर आपने सीख मारी, और सीख से सीख मारी, यहां भी सिक मारी और यहां भी मारूनी, ठीक है। चुटके, नेनाहा, तासियांकू और चूफाट ये कहाँ के हैं? आप कहेंगे भैया जी ये सिक्किम के हैं। क्या? बहुत बढ़िया। कोमल गोस्वामी, चंदन, अंकित गुजर, फीलिंग मोटिवेशन 2.0, पूजा शर्मा, बहुत शानदार। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं जरा कल के कुछ। आप लोग बताना, मैंने कल कोलाट्टम कहाँ का बताया था आपको? कोलाट्टम कहाँ का बताया था मैंने आपको? और मैंने अट्टम और भी बताए थे आपको, जितने भी अट्टम थे। तो आप कहेंगे भैया वो अट्टम आपने बताए थे कहाँ के? जहाँ का मोहिनी अट्टम था, केरल के बताए थे, केरल के। कोलाट्टम कहाँ का बताया था? आंध्र प्रदेश का। क्या बोलोगे? कोयले पे बनानी थी कच्ची पूड़ी। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत शानदार। अब आप कहेंगे भैया कुम्मी भी आपने आंध्र प्रदेश का बताया था। आंध्र प्रदेश का कुम्मी भी होता है और तमिलनाडु का भी। कुम्मी पूछेगा, दोनों को विकल्प में नहीं रखेगा कभी भी, ठीक है। क्या बोलेंगे? कोलाट्टम। क्या बोलोगे? कोलाट्टम हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काई सिलवट्टम हो गया, और माथिल अट्टम हो गया, अटाम या अट्टम बोले। ओइली अट्टम हो गया, ये याद रखें हमेशा, ठीक है, कभी नहीं भूलने। आप कहेंगे भैया अट्टम में तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये याद है, बाकी अट्टम याद है कल वाले, आज वाले अट्टम बड़ी आसानी से हम याद कर लेंगे। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं तमिल में क्या आता है? मिल आता है। जब परीक्षा में आएगा तो ढूंढना इसको, ठीक है, इसको ढूंढना। मिल है इसमें, इसमें क्या है? बट्टम में सिल है, इसमें क्या है? थिल है। तो उसमें मिल, इसमें थिल, इसमें सिल, और भैया क्या है यहां पर? यहां पर है येल, ओ यिल अट्टम। तो बना नहीं बना? आराम से देखो आप, सिल, थिल, यिल, मिल। तो मिल के जैसे समानार्थी शब्द हैं, क्या बोलते हैं आप इनको? बोले भैया फटाफट से, समानार्थी को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? सिनोनिम्स तो नहीं बोल सकते, सिनोनिम्स तो पर्यायवाची होता है। बोलेंगे भी फटाफट से। कुंभी को कुम्मी ही कहते हैं प्यारे बच्चे, कुंभी इसी को कहा जाता है। कुम्मी को कई जगह लिखा मिलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, सिमिलर वर्ड्स, होमोफोन्स बोलते हैं। बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है, बासिर अहमद हमारे भाई ने, बहुत बढ़िया। आदर्श पांडे जी कह रहे गुड आफ्टरनून। अरे ठीक है भैया, गुड आफ्टरनून। चले आगे आएंगे। नेक्स्ट है तेलंगाना। क्या बोलेंगे? तेलंगाना। देखो फिर से, ये आंध्र प्रदेश में नहीं किए थे क्या हमने? बोनालू। अब आंध्र प्रदेश से ही तो तेलंगाना बना है, तो जो वहां की संस्कृति है वो अलग थोड़ी हो जाएगी। ये देखो, धीमसा, धीमी सी आंच पर कच्ची पूड़ी बन रही थी, गोभी बन रही थी। तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल, कविता यादव कह रही है तमिलनाडु का भरतनाट्यम भी है, वो शास्त्रीय है। बहुत खूब, बहुत शानदार, ठीक है। तेलंगाना, तो धीमसा पड़ोसी की वजह से याद हो जाएगा। लंबाडी, बोनालू याद हो गया। गुसादी, क्या बोलोगे? गुसादी, पेरिनी और माथुरी। माथुरी, तो ऐसे समझो, ऐसे तेल लगा के नहीं जाते तुम अपने बालों में जब शादी में जाते हो? तो शादी में पुरानी माधुरी को देखने के लिए, माथुरी मतलब पुरानी, शादी में आपको पता पुरानी माधुरी आएगी कोई? पुरानी माधुरी समझते हो, जो स्कूल स्कूल के टाइम की होती है, ऐसे पुरानी माधुरी।
जो आपको कोई स्कूल में अच्छा लगता होगा, कोई भी हो सकता है, किसी को लड़का अच्छा लग जाता है, लड़के कोई अच्छा लग जाता है लड़का। क्या बोलोगे? पेरिनी, माथुरी, गुसादी और धीमसा, लंबाडी और बोनालू आप बड़े आराम से और प्यार से याद कर सकते हैं। ओके, कोई भी दिक्कत? चलो भाई, माधुरी दो चोटी वाली ये क्या है? आएंगे, पुरानी माधुरी आगे आ जाएगी। त्रिपुरा सबसे कठिन है याद करना। बोलेंगे भैया फटाफट से, क्या कहेंगे? त्रिपुरा। त्रिपुरा को बस आपको एक शब्द याद रख लेना, एक याद कर लेना, माई माता। त्रिपुरा में कौन है? तेरी, त्री से बनता है ना तेरी। बोलो भी फटाफट से। अरे भैया यार, बोलो भी फटाफट से। अरे पुरानी पैरी नहीं याद कर लेना यार, नई के जैसा कोई शब्द नहीं है। नहीं, हम तो नई माधुरी बना देते। चलो भाई, आगे आएंगे। त्रिपुरा, त्रिपुरा के लिए क्या बोलेंगे? तेरी मेरी माई माता, मेरी माता, तेरी माता, मेरी माता, मेरी माता, तेरी माता। हम सब बहन भाई, तेरी माता, मेरी माता, माई माता, ठीक है। और माता के लिए क्या करोगे भैया? माता जी आ रही हैं तो वेलकम करोगे, वेलकम, वेलकम करोगे। डेलो, डोलोगे उनके चारों तरफ आप, डोलना, डोलना समझते हो? घूमना। और गोला बनाओगे उनके चारों तरफ। अब वेलकम कैसे करवाओगे? हाथियों से करवाओगे। गजानन, किससे? गजानन। हाथी, हाथी किसको रिप्रेजेंट करता है? गणेश जी को। और प्यारे बच्चे, ममिता मोसक, मोसक किसको बोलते हैं? बोलो भैया फटाफट से। तो मोसक बोलते हैं हम किसको? चूहे को बोलते हैं। तो अगर गजानन हिट करेगा मस्तिष्क में, इमेज बनाओ। और मूसक गणेश जी के पास नहीं रहता, वो थाल के पास में चूहा वो भी रहता है, मोसक हो गया। हाथी से वेलकम, मेरी माता का, तेरी माता का। और क्या? हाथी ऐसे याद कर लो, हाथी डेलो, हाथी डोल रहे हैं, गोले में डोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोलोगे? लैंग वैंग बोमानी। तो हाथियों की लैंग कैसी होती है? ऐसे याद कर लो, लैग किसकी? हाथियों की। हाथियों की लैग वैग है बहुत सारी भैया, जब हाथी तो बड़ी उनकी टांगे होती हैं। क्या बोलोगे? लैंग वैंग बोमानी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माई माता हो गया। और गोरियां, और आपने अपनी माता के स्वागत के लिए बहुत सारी गोरियां भी बुलाई हैं जो फूल वगैरह फेंकेंगी। ऐसा देखा होगा ना आपने, स्वागत के लिए फूल वगैरह फेंकने के लिए। और क्या कह रहे हैं? आपकी माता जैसे ही आपने कहा, हो जा संग, सब संग हो जाओ भाई स्वागत के लिए। खोजागिरी और संगराई। देखो क्या बोलेंगे हम, फिर से एक बार बोलेंगे, आंखें बंद करें। त्रिपुरा, त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, मैंने कहा मेरी माता, माई माता। माई माता का क्या करना है आपको? वेलकम। वेलकम किससे करवाओगे? हाथियों से। और हाथी क्या है? गजानन। गजानन से हो गया ममिता मोसक, ठीक है। मोसक चूहा याद रखें। मोसक आएगा तो आप अपने आप से, अपने आप से वहां रिलेट कर सकते हैं। अब आपके पेपर में ही आ गया ममिता मोसक, तो सोचोगे ना थोड़ा कि मोसक क्या होता है? चूहा। चूहा भैया आपने बताया गणेश जी के पास में। हाथी, गजानन, हाथी था किसके लिए? स्वागत के लिए। किसके? माई माता के लिए। कहाँ पर? तेरी मेरी माता, त्रिपुरा में, ठीक है। गोला बना लिया सब लोगों ने, गोरियां भी आई। और हो जा संग, क्या बोलोगे? हो जा संग हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत? खारची उत्सव भी है, हाँ ये खारची उत्सव हम बात कर चुके रिंकी यादव जी। जहां मैंने बोला था आपको, क्या क्या बोला था? नहीं कोई जरूरत नहीं है। देखो एक बच्चा कह रहा है क्या कि ये कौन है, नाम दिखाएं इसको। तो आप आराम से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जय मुरलीधर कह रहे हैं सर जी ज्यादा ट्रिक से घोच पोच हो रहा है। तो कौन कहता है तुम करो? मत करो, सीधे सीधे याद कर लो। प्लेन याद करने वाले बच्चे हैं वो प्लेन याद कर ले, ठीक है। ऋतिक तोमर आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के अगर मैं पूछूं आपसे, एसएससी ना के बराबर पूछता है उत्तर प्रदेश के। मार्क कर सकते हैं आप इस बात को भी, ठीक है। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश के एसएससी ना के बराबर पूछता है। एसएससी पूछता है आपका कहां से? नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज्यादा। इस बात को मार्क करके लिख लो। एसएससी कहां से पूछता है? नॉर्थ ईस्ट से। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, झूला, झूला, कजरी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे? कजरी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कजरी बहुत महत्वपूर्ण है। चाचरी बहुत महत्वपूर्ण है। जोगिनी बहुत महत्वपूर्ण है। चरकुला बहुत महत्वपूर्ण। देखो धोबिया बिहार का भी, उत्तर प्रदेश का भी।
ख्याल बहुत महत्वपूर्ण है, नटवरी बहुत महत्वपूर्ण है, और प्यारे बच्चे चोलर बहुत महत्वपूर्ण है। ये यूपी के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। ओके, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। तो रासलीला कहाँ होती है? रासलीला महाराष्ट्र का भी है, और रासलीला क्या बोलेंगे आपका उत्तर प्रदेश का भी है। विश्व यदुवंशी अयोध्यावासी तो भैया पागल हो चुके हैं, हमारे दोस्त कह रहे हैं भैया कर्मा तो छत्तीसगढ़ का भी है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं कितनी बार अपनी क्लास में बोलूं एक नृत्य एक ही जगह हो, मैं इनको रोक लूं क्या? छत्तीसगढ़ वालों को मैं ये कह दूं भैया तुम कर्मा नहीं करोगे, वो कल्चर है, एक जैसा हो सकता है दो जगह पर, ठीक है। क्या बोलेंगे? अब देखो कजरी है, कजरी कहाँ? बिहार में भी होता है, ये समीपवर्ती हैं, मिले हुए हैं, ठीक है। आएंगे यूपी का शास्त्रीय बताएं कौन सा था? मैंने आपको उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य बताया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लासिकल डांस ऑफ यूपी कौन सा था? बोलेंगे भाई, सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे, तो आपका आंसर आएगा भैया सत्रिया था। क्या था? सत्रिया था। और सबसे नया क्लासिकल डांस भी यही था, ठीक है। आ गया। अच्छा, रासलीला कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। भाई हमारे तो मथुरा पर भगवान श्री कृष्ण रहे, प्रेम का प्रतीक हैं, रासलीला के प्रतीक हैं भगवान श्री कृष्ण जी। उत्तर प्रदेश का आदमी नौटंकी भी बहुत करता है, करता है नहीं करता नौटंकी? उत्तर प्रदेश का आदमी बहुत करता है। रासलीला कहाँ? झूले पर, ऐसे समझ लो। और उत्तर प्रदेश का आदमी जो नौटंकी करता है उसको क्या बोलता है उत्तर प्रदेश का आदमी? हमारे क्या बोलता है, चाचा विधायक या फूफा विधायक? तो उनके सब विधायक हो जाते हैं एकदम से। तो यूपी का क्या बोलेंगे? सॉरी, सत्रिया लिख दिया मैंने, रियली सॉरी। सत्रिया तो असम का है सबसे नया, और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे मेरे मस्तिष्क में प्यारे बच्चे। क्या रह गया आपका? कथक, कथक होगा। मेरे दिमाग में असम कहाँ से आ गया? कथक है, रियली सॉरी, रियली सॉरी। क्या बोलेंगे? कथक होगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है एकदम। क्या बोलेंगे? तो कजरी हो गया, चाचा चाचारी, चरखुला, चोलर, जोगिनी और नटवरी। उत्तर प्रदेश में नटवर लाल भी बहुत है। नटवर समझते हो तुम? जो ठग होता है उसको बोलते हैं नटवर लाल। तो ये किसी को भी अपना चाचा फूफा विधायक बता करके क्या कर देते हैं भैया, नटवर लाल बहुत मिलेंगे आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे नेक्स्ट। उत्तराखंड, उत्तराखंड सांझी एक कला है प्यारे बच्चे। मुनेंद्र कुमार, वो नृत्य नहीं है, सांझी एक कला है। बोलो भी फटाफट से। मेरा मन करता मैं ऐसे बोलता सबसे, मेरे हाथ में चीजें होती मैं बोलता कि पूरा भारत एक नृत्य करेगा। कम से कम हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं ये एसएससी के, इनको एक ही नृत्य याद करना पड़ता ना, या बोलें कि सब शास्त्रीय करेंगे, सिर्फ 8 कर देते तो वो ठीक था। क्या बोलोगे? उत्तराखंड, यूके। गढ़वाली बहुत पूछा जाता है दोस्त, कुमायूं बहुत पूछा जाता है। अब देखो कजरी झोरा हो गया, वहाँ कजरी बिहार में भी, कजरी उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन कजरी झोरा कहाँ पर? तो झोरा याद रखेंगे, ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। रासलीला यहाँ पर भी है। छेपल कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है, ठीक है। घुघुतू कहाँ होता है? चोखला कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है, ठीक है। हारुल कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में होता है, ठीक है। और छोलिया कहाँ पर होता है? ये भी उत्तराखंड में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया विशाल, सुनकर लव यू टू मेरे भाई। आगे बोलेंगे। आगे देखेंगे क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। अब जो चाचरी, चाचरी होता था आपका प्यारे बच्चे कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। वो चाचरी यहाँ भी होता है। क्या बोलोगे? चाचरी कहाँ पर? उत्तराखंड में होता है। अब कुछ बच्चों को याद आ पाया होगा जिसने कभी पहले क्लास की होंगी कि उत्तराखंड, और देखो पुराने बच्चों को याद है, मतलब याद काम तो करता है। चाचिरी भी है भैया शायद, बिल्कुल विशाल एकदम ठीक है, तन्नू एकदम ठीक है। तो देखो उत्तर की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं चाचिरी, गढ़वाली, गढ़वाली, या बोलो क्यों माँ यू गढ़वाली, उत्तर क्यों नहीं देती? भाई तुम किसी से कुछ इजहार कर रहे हो, उत्तर तुमको मिला नहीं है, उत्तर तुमको मिला नहीं है, तो तुम परेशान हो। तुम्हारी माँ ने पूछा तुमसे भैया ऐसा रोटी क्यों नहीं खाता है? तो उसने, आप क्या कह रहे हैं? क्यों माँ यू गढ़वाली, गढ़ समझ रहे हो जिसके किले हों, गढ़, बहुत सारे गढ़ जिसके, वो क्यों जवाब देगी भैया तुम्हारा?
क्यों जवाब नहीं देती? तुम तो भैया झोरा, झोरा समझते हो? झोला, झोला बैग, गांव देहात में कहते हैं बैग को झोला। तुम तो झोरे में क्या रखते हो? चौकला, चौक रखते हो, चौक जिससे लिखते हैं। चप्पलों में रहते हो, चप्पलों में, ठीक है, चप्पलों में। घुघुटी, तुम अपने यहां लोगों को ऐसे इतना बड़ा घूंघट करवा लेते हो, ऐसे इतना ऊंचा घूंघट, ऊंचा क्या नीचा घूंघट, इतना तुम तो अपने यहां घूंघट करवाते हो, ठीक है। और तुम भैया छोलिया, छोल में रहते हो। अब सारे बच्चे छोल नहीं समझते होंगे, मैं तुम्हें समझाऊं। मेरठ वाले तो बात को पकड़ गए होंगे, छोल क्या है। बागपत वाले बात को, सहारनपुर बिजनौर के जितने भी हमारे बच्चे हैं यूपी वेस्ट के, वो तो समझ जाएंगे छोल होती है किसकी, बताओ भाई जरा। तो आप कहेंगे छोल होती है जी गन्ने की। सुबह ही पहुंच जाते हैं जी, बड़े मेहनत का काम है। तुम तो छोल में रहते हो, तो वो गढ़वाली। अब छोल में आदमी कैसा हो जाता भैया? मेहनत है, पूरा काला हो जाता, कपड़े काले। जब रखनी पड़ती है ना गड्डी ऐसे ट्रॉली पे, बुग्गी में, तो बड़ी गड्डिया। जो बच्चे जानते हैं छोल को वो थम्स अप करें, ऐसे मैक्सिमम यूपी वेस्ट के बच्चे समझ गए होंगे। छोल होती है ईंख की, ईंख यानी गन्ने की, ठीक है। तो छोल में तुम गंदे से रहते हो, तुम घुघुटी घूंघट में रखते हो, चौकला चौक रखते हो तुम अपने झोले में, ठीक है, पेंसिल भी नहीं है तुम्हारे पास, चप्पलों में तुम रहते हो, ठीक है। तो भैया क्यों जवाब देगी वो गढ़वाली है? माँ ने सही बताया ना, क्यों जवाब देगी? नहीं देगी जवाब। वो तो भैया किसी राजकुमार के बारे में सोच रही होगी, ठीक है। अब जो ख्याल था, जैसे ख्याल था, उसके ख्यालों में कौन रहता होगा? राजकुमार। ख्याल दोनों जगह होता है आपका। माँ से भी पूछ रहा था क्यों माँ यू, चाची से भी पूछ रहा, चाची ये क्यों जवाब नहीं देती? तो गढ़वाली कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है, ठीक है। भैया हमारा जवाब कोई नहीं देता। बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? नेक्स्ट आगे चलेंगे, आगे आएंगे। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। भैया जी हौसला बैच में क्या हो गया कोड? अरे भैया मुझे पता नहीं यार कोड वर्ड का, आप कॉलिंग टीम से बात करें। RWA में ऐसे कोड वर्ड चलते नहीं है वैसे। अगर वो स्टार्टिंग में कोड है आपका तो वो डाल लो, आप चल जाएगा। कॉलिंग टीम से बात कर लो। क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं भैया। बंगाल, बंगला, बंगले में क्या होता है? बोलना भाई। देखो बंगले में, बंगले और महल को आराम से याद कर सकते हो, बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बोलोगे? और आपका काठी को कोठी से याद कर सकते हो, बंगाल को बंगला बना दो, बंगला, बंगला, कोठी, महल, एक ही चीजें हैं तीनों या नहीं है? बोले भी फटाफट से, तीनों एक ही चीजें हैं। काठी याद हो गया कोठी से, तो काठी लाठी याद हो गया। बंगले में लाठी भी है, बंगले में लाठी भी है, बंगले में थाली भी है, संथाली, ऐसे याद कर लो। बाउल संग थाली, बाउल संथाली, बाउल बोलते कटेरे को, ठीक है। प्रियंका सहकर जी कह रही हैं भैया कुछ क्वेश्चन भी देना। हाँ तीसरी क्लास हम क्वेश्चन ही करेंगे बच्चे, ठीक है। क्या बोलोगे? काठी, महल और प्यारे बच्चे बाउल संथाली है, लाठी है, क्या बोलोगे? लाठी है। और वृता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बिता, ठीक है। और जात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और बंगले के लोग कैसे रहते? गंभीर। भाई ये जो छोटे अपने क्या बोलते हैं, हम मध्यम परिवार के जो लोग हैं, हम बड़े हंसमुख होते हैं। और तुम देखो जो बंगले वाले होते हैं उनका एटीट्यूड देखो, क्या बोलोगे? एटीट्यूड देखो। बच्चे आप लोग अयोध्या वासी, तुम्हें मैं ब्लॉक करवा दूंगा। दुर्गा पूजा नृत्य नहीं है प्यारे बच्चे, वो उत्सव है, वो हम वहाँ बोल चुके हैं। बार बार क्यों कमेंट कर रहे हैं आप? हर बार उत्सव को कह रहे भैया ये भी है वहाँ का। बेटा उड़ा देगा, भानु बैठा, ये इसी चीज के लिए जाना जाता, उड़ाने के लिए, ठीक है। और भैया क्या बोलोगे? कीर्तन, बंगलों में कीर्तन तो होते रहते ही हैं, ठीक है। बंगलों में कीर्तन तो होते रहते ही हैं। मरसिया, धाली, छऊ और गोमीरा, क्या बोलोगे? गोमीरा, ठीक है। आगे आएंगे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। भैया आपकी शादी हो गई क्या? हाँ भैया मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक चौथी क्लास में है और एक सेकंड में है। लक्षद्वीप क्या बोलेंगे? लावा, परिचकली या कोलमाली, या कोलमाली होगा, बोलो भी फटाफट से।
तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, लक्षद्वीप, परिचकली, ये तो आप आराम से एक एक दो दो तो याद ही कर सकते हैं। लावा हो गया, ऐसे समझ लेना आपका लक्ष्य, जो आपका लक्ष्य है जो तेरा, वो तुझे पाना है। तो जब तुम अपना लक्ष्य पाओगे तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, वो भैया क्या करेगा लावा लेकर के आएगा। जब तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा तो वो लावा लेकर के आएगा। परिचकली कोलमाली, कोलमाली, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आएंगे। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर। बोलो भी, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। बहुत बढ़िया बासिर अहमद, बहुत खूब। आगे आ जाओ भैया, जम्मू और कश्मीर। अच्छा, आप लोगों को जम्मू कश्मीर की हकीकत पता है? हिकात, हकीकत, वहां मंदा जाल बुना जाता है। कुछ पाकिस्तानी षड्यंत्रकारी वहां पर रहते हैं, मंदा जाल बुनते हैं। वहां की आवाम जो है, वहां की जो जनता है, उसको क्या करते हैं, फुसलाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की हकीकत पता है? वहां मंदा जाल है, दमाली और धमाली। धमाके भी वहां कभी भी हो जाते हैं भैया, धमाके से याद कर लेना, धमाली। लेकिन जो हफीजा है ना, हफीजा, उसको पता है हकीकत वहां की। और हफीजा जब तुमको बताएगी हकीकत तो तुम उफ कर जाओगे। क्या बोलोगे? तुम उफ कर जाओगे, ठीक है। दम हाल, तुम्हारे हाल ऐसे हो जाएंगे कि दम निकल जाएगा तुम्हारा। दम हाल याद रख लेना, DUMHAL, दम हाल। क्या बोलोगे? दम हाल। कोई भी दिक्कत? हिकात, मंदजाल, ये ऐसे पता चलो, जब तुमको हकीकत पता चलेगी ना, वहां कभी भी धमाके हो जाते हैं, एकदम सा कूद जाओगे। कूद, कूद दंडी नाच। और प्यारे बच्चे, रऊफ तो इतना पूछा जाता है, रऊफ और हिकात, रऊफ हिकात मार्क रख लेना। डुमहाल मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के, ठीक है भैया। चलो भाई, गुरुजी अपने बच्चे को 30 अक्टूबर को मेरठ लेके आना। हाँ, लेके आएंगे जरूर। भाभी को भी ले आऊं तुम्हारी को? बोलो भी फटाफट से, तुम कहो तो उनको भी ले आएंगे। देखी नहीं है वैसे वो किसी ने अभी। मैं तो कहता हूँ उनसे, मैंने कहा चलो तुम दिखा देते हैं बच्चों को। अरे नहीं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में दिखा देंगे। लद्दाख, मैंने कहा कब तक छुपाओगे खुद को? किसी ना किसी दिन तो, किसी ना किसी दिन तो किसी ना किसी बच्चे को पाओगी। देख ही लेगा बच्चे किसी ना किसी दिन। आयो, नेक्स्ट पढ़ेंगे भैया, लद्दाख। लद्दाख की बात कर रहे हैं। अच्छा, लद्दाख को आप हमेशा रिलेट करना, एक घूमने वाली जगह है, घूमने की जगह है। कैसी? घूमने की। तो सुंडोल, एक तो डेलो था। डेलो कहाँ का बताया था? हाथी, हाथी डेलो, माई माता के तरफ हाथी डोल रहे हैं, तो वो कहाँ का था? त्रिपुरा का, तेरी मेरी माता। एक तो डेलो है, एक है डोल, सोंडोल, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ड्रगपा, रचेस, बहुत महत्वपूर्ण। जबरो, या इसको जाब्रो भी कहते हैं, जाब्रो, अत्यंत महत्वपूर्ण भैया, ठीक है। और क्या बोलेंगे यहाँ पर? कुशन, तुखत नमो, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहाँ के? लद्दाख। लद्दाख कहाँ के? घूमने की जगह है। तो घूमने की जगह है। अब देखो, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो मैं कैसे कहता हूं तुमसे? जा ब्रो, डोल करके आ, सो देख करके आ, सो, डोल करके क्या देखना? सो, सो डोल, सो देखने के लिए डोल करके आ। कहाँ? लद्दाख। तुम कहोगे भैया लद्दाख जाने के लिए तो रिचेस होना जरूरी है। रिचेस मतलब अमीर, रिच होना जरूरी है, ऐसा बोलोगे नहीं? तुम कहोगे यार घूमने के लिए तो पैसे चाहिए, रिच होना जरूरी है। तो भैया मैं क्या कह रहा हूं कि तखत ना, तखत नहीं लेके जाना वहां, तुम्हें पैदल ही तो जाना है। लिफ्ट मांग मांग करके चले जाओ, जा बिरो, है ना, जा बिरो। तखत थोड़ी लेके जाना आपको वहां खरीद करके, या बेड खरीदना आपको, घर खरीदना नहीं। बहुत सारे लोग कैसे करते हैं? हिचिंग करते हैं, सुना है तुमने? लिफ्ट मांग मांग करके पूरी दुनिया घूम रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई परेशानी भैया? चलो, तो मेरठ 30 तारीख को जरूर आए, और भैया वहीं पर मैं तुम्हें मिलवाता हूँ अपने बच्चों से, पक्का।
लामा पूछा था गुरुजी, हाँ पूछा जाता है। दमन और दीव, देखो दमन कौन करती है? दंगों का दमन, दंगों का दमन वर्दी वाले वीर करते हैं भैया, वर्दी वाले वीर। वर्दी मतलब खाकी वर्दी समझे, या आपकी सेना की वर्दी समझे, क्या बोलेंगे? वीरा। और जैसे वहां आ गई रवीना, वर्दी मेरी जिंदगी। मंडो, ये कहाँ का है? ये आपका प्यारे बच्चे दमन का है। कहाँ का? दमन का। और अंतिम आया पुडुचेरी। पांडिचेरी का क्या है? गराडी है। क्या है पांडिचेरी का? गराडी, ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहां पर हमारे लोक नृत्य के 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। और प्यारे बच्चे मैं आपको अभी समझा देता हूं तीसरे पार्ट में हम क्या करेंगे। आप लोग पढ़ करके तैयार रहना, क्योंकि जब हम एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो आपको क्या बोलने वाला हूं मैं, एक तो 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको पता चली जाएगा जब शेड्यूल होगी। 30 क्वेश्चन, और साथ में आपका ये जो लोक नृत्य थे हमारे, जो फोक डांस थे, क्या थे? जो लोक नृत्य हमारे फोक डांस है, इनके जितने भी फैक्ट्स हैं, अन्य फैक्ट्स, कौन सी जनजाति मनाती है, कब मनाया जाता है, ये नृत्य कब होता है, कुछ बुजुर्गों के अंतिम संस्कार पर होता है, कुछ बच्चों के जन्म पर होता है, तो बच्चों के जन्म पर नृत्य होता है, कुछ ऐसे हम सारी बातें याद रखेंगे। चलो भाई, किरण मोटवाल कह रहे हैं बच्चों का दिल तोड़ दिया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे भाई बहन होते हैं, अगर तुम मुझे बड़ा भाई मानते हो तो बड़े भाई के लिए सब ऐसे बच्चे के जैसे नहीं होते। तो तुम मेरे भाई बहन भी तो मेरे बच्चे के जैसे ही हो, तो मैं तुमको दिखा दूंगा वहाँ, ये रहे बच्चे। चलो या ले आएंगे 2 बच्चे कहीं से, यार कौन सी बात है, पूरी दुनिया अपनी है। हम भारत को जाना गया है वसुदेव कुटुंबकम के लिए, पूरी दुनिया ही अपना कुटुंब है, पूरी दुनिया ही अपना परिवार है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, और प्यारे बच्चे दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करें। अग्रिम शुभकामनाएं आपको त्योहार की। और मैं आप सब लोगों को सुबह से बता रहा हूँ कि ये बुराई पर अच्छाई की विजय का त्यौहार है। तो सिर्फ ये पटाखों का त्यौहार नहीं है, ये सजावट का त्यौहार नहीं है, ये एक मैसेज है। और ये मैसेज आपको इसलिए दिया गया क्या कि आप ये बात अपनी ज़िंदगी में उतार सकें कि आपको कभी भी कोई लालसा बहुत अधिक नहीं रखनी चाहिए भगवान श्री राम की तरह, कि उनका राज्याभिषेक होना था और अगले ही पल उन्हें कहाँ वन गमन करना पड़ा, वन को जाना पड़ा। तो ऐसे महान व्यक्ति, आप लोगों के जीवन में कोई भी कभी भी ऐसी कड़ी आती है जो आपके जीवन को बदल कर रख दे, जिनमें से हमारा एक सिलेक्शन होना और ना होना जैसी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में हम फेस करते हैं। तो यहाँ से आपको सीखना चाहिए कि जीवन में बदलाव आते हैं और हमको संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। और जो ये यात्रा होती है, उसी यात्रा को भगवान जो श्री राम थे उनको क्या बनाया था? उनको बनाया था पुरुषोत्तम श्री राम। युवराज श्री राम से वो बन गए थे क्या? पुरुषोत्तम श्री राम। तो यानी कि जो यात्रा होती है मेरे दोस्त आपके जीवन की, वही आपको उत्तम बनाती है। कहते हैं कि श्रेष्ठ तो कोई भी बन जाता है, अच्छा हर कोई हो सकता है, लेकिन उत्तम कोई कोई होता है। तो आपकी यात्रा उत्तम होने की यात्रा होनी चाहिए। और आपकी जो यात्रा है प्यारे बच्चे, ये सत्य के साथ होने की यात्रा होनी चाहिए। सत्य कठिन मार्ग की तरफ आपको ले जाता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। आप अपने जीवन में जब नौकरी कर रहे होंगे या कहीं पर भी आप होंगे, तो आपको जो छोटे प्रलोभन हैं, क्या बोलते हैं, प्रलोभन, छोटे लालच आपको अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन वो एक मेरे दोस्त बुराई है जो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देगी? एक दुखद स्थिति की तरफ ले जाएगी। तो उस सुखद स्थिति के लिए आप हमेशा सत्य के साथ रहिए और ये बात को याद रखें, सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। और यही फेस्टिवल है हमारा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। सबको बहुत सारी बधाई, आप सबके घर में बहुत सारी खुशियां आए, सब एकदम खुश रहें और मेहनत करते रहें, इस बार सेलेक्ट हो जाएं। प्रयास करना अगली दिवाली तक आप लोग सफल हो पाए। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।